नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई निरस्त करके उन्हें दोबारा जेल भेजने के लिए 22 से 28 अगस्त तक न्याय अभियान चलाएगा। कहां सीसीटीवी फुटेज की मदद से फिर पकड़े गए 2 चोर, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां पर बिजली लगने से एक व्यक्ति और भैंस की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस से बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई निरस्त करके उन्हें दोबारा जेल भेजने के लिए 22 से 28 अगस्त तक न्याय अभियान चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद मुनीर अकबर ने पूरी जानकारी दी। आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या पूरा मामला है? अभी आपने 15 अगस्त पर एक खबर पढ़ी होगी अखबारों के अंदर, गुजरात के अंदर जो बिल्किस कांड हुआ था 2002 में, उनके अपराधियों को गुजरात सरकार ने माफ़ी देकर रिहा किया गया। उसी दिन प्रधानमंत्री लाल किले के से भाषण कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर महिला का सम्मान किया जाएगा, और उसी दिन उन्हीं की सरकार, भाजपा सरकार ने गुजरात की उन 11 गुनहगारों को रिहा कर बिल्किस के साथ अन्याय करा। बिल्किस 2000 में उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके पेट में जो बच्चा था 5 साल का, उसकी वहाँ हत्या हो गई 5 महीने का। उसकी हत्या होने के बाद उन्होंने उस पर मुकदमा करवाया। मुकदमा जब वहाँ की सरकार ने देखा, उसने पीड़िता ने देखा कि यहाँ पे मुझे न्याय नहीं मिल सकता, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये मुकदमा किसी और दूसरे स्टेट में दे दिया है और सीबीआई जांच कराई जाए। तो सीबीआई ने इन्हें जांच में दोषी पाया, सीबीआई कोर्ट ने इन्हें सज़ा दी। उसी के उस पर आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारा 22 तारीख से लेके और 28 तक न्याय अभियान चलाएंगे माइनॉरिटी कांग्रेस उत्तर प्रदेश। हमारा कहना यह है कि हम इस हफ्ते में चलने वाले महिला कॉलेजों पे जो हैं उन पर मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, फेसबुक लाइव चलाएंगे और लोगों से जनसंपर्क करेंगे, और इसका आखिर में 28 तारीख को शाम को एक कैंडल मार्च भी निकालेंगे, जिसमें हम इसके लिए न्याय की मांग करेंगे। ये हमारा एक पूरे हफ्ते का प्रोग्राम है। तो अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, इसके लिए अगला कदम आपका क्या होगा? जो हमारी प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस हमें हुक्म देगी, आदेश देगी, उसके बाद वो प्रोग्राम उसके आगे चलेंगे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल की दुकान से चोरी हुए 17 मोबाइल, एक लैपटॉप और चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी गए मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये दिनांक 10 अगस्त की बात है। रात्रि के समय पे छोटा बागड़दा स्थित एक मोबाइल शॉप, जिसमें कि ओम जाट फरियादी उनकी दुकान थी, इस पे से करीबन 17 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप HP कंपनी का ये चोरी हुआ था, जिसमें कि थाना एरोड्रम पर धारा 457, 380 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। थाना प्रभारी संजय शुक्ला व उनकी टीम ने इसमें तभी से काफ़ी अथक प्रयास करके इस गैंग को क्रैक किया है। इसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं, जो मूलतः एक बांगड़दा क्षेत्र में ही रह रहा था और एक सांवरिया नगर में रह रहा था। इनके नाम है समीर पिता मुबारक खान तथा देवेंद्र पिता रामलाल मौर्य। ये दोनों लड़के पूर्व में एक यूनिवर्सिटी में एक गार्ड की नौकरी करते थे और एक वहाँ पर अन्य कार्यकर्ता था। दोनों के वहाँ पे आपस में मित्रता हुई और इस घटना को इनने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इसमें काफ़ी पतारासी की, क्योंकि रात्रि की घटना थी, नकबजनी की, और कई सीसी फुटेज खंगाले, करीबन 150 सीसी फुटेज खंगालने के बाद में ये लोग आइडेंटिफाइड हुए, और लगातार सर्विलांस और उसकी मदद से ये पता लगा कि ये राजस्थान के कई अजमेर और अन्य पुष्कर क्षेत्रों में फरारी काट रहे हैं, और पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये आरोपी मूलतः राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, एक इसमें, और एक बाणगंगा क्षेत्र का। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं। मोबाइल की अन्य दुकानों में चोरी होगी, उससे भी हम इसको पूछताछ में ये संज्ञान में रखेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको शेयर करेंगे। तो किस तरह से पकड़ा है, क्या जाल बिछाया था? पुलिस ने जैसी घटना हुई मौके पर थाना प्रभारी स्वयं पहुंचे थे सुबह, और तहकीकात करने पर पाया कि वहाँ के सीसी फुटेज से कुछ मदद मिली मोबाइल शॉप के, और उसके बाद में फिर करीबन मैंने बताया कि 150 मोबाइल सीसी कैमराज इन लोगों ने लाइनअप किए
और करते करते एक साथी मोबाइल जो गए थे उनके भी हम लोगों ने सर्विलांस लगाया था, जिसकी मदद से ये चीज़ हमको मिली, सफलता मिली है। और इसके लिए थाना प्रभारी संजय शुक्ला, उनकी जो टीम है, मनमोहन ठाकुर, सुधीर राय, प्रधान आरक्षक अरविंद तोमर, संजय मालाकार, कृष्ण कुमार पटेल और साइबर सेल के हेमंत और अमित, इनने सराहनीय कार्य किया। इनको डीसीपी साहब की तरफ से पर्याप्त पारितोषिक दिया जाएगा। इसमें सभी मोबाइल बरामद हो गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 3 लाख रुपए है। HP का लैपटॉप और 17 मोबाइल जो टच स्क्रीन के महंगे मोबाइल हैं, सभी बरामद कर लिए गए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक तेंतुली खूंटी प्रखंड कटा गांव का पूरा मामला। सूचना के अनुसार कटा गांव के सुंकाती हरिजन के बेटे रूना हरिजन रूस की तरह गायें चराने अपने गांव के ही एक आम के बगीचे पर गया था। पास में ही एक घर था और घर के मालिक ने घर में रखी सामग्री चूरने के हर डर से घर मालिक चारों तरफ बिजली के तार लगाए थे। जब व्यक्ति घर में लगे बिजली के तार से संपर्क में आने से व्यक्ति की और एक भैंस की मौके पर मौत हो गई। इस खबर को सुनते ही पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कोई प्रथम कोई करेन्ट दियो नहीं, अनेक लोग इे छाड़ा जाते करेन्ट लगी बारंबार कहला। मोर सान पुतरा लगी जाता सुमन भद्रा बोली जड़े आम गाँव भाई जड़े लगी जाते मझे दुईटा छेड़ी मर जाती करेन्ट्रे केते कहला से करेन्ट काढ़ न। तो कौन पे आज से आसी पटे आ कौन पे घटना पोड़ हल अच्छा तार पोड़ इे गोटे लगी जाइए से उद्धार करने आसिक निजे लगी जाइए। हरजन साई ठाकुराणी ये आंब टोटार कौन पे आसते से पोड़ हल चराइवा आसती किसी ना गोटे घर कर काठ अच्छी काठ काढ़ी नहीं से विद्युत तार देते। तो घटनास्थल रे पुलिस पहुंची हाँ ये पहुँचले पुलिस। तो वर्तमान कौन चाहूँ आप बर्तमान परिवार जो क्षति होती क्षति को आर पूरण कर क्षति पूरण दिया जाए भूल आर आईन अनुसार। तो वर्तमान मृत्युवरण कर घरे किए किए अच्छा तार माँ अच्छी तार पुअर वर्तमान पुओ केते पढ़ुथिले केते तांकर बाबा ना कौन माँ ना कौन पुओ जे वर्तमान मृत्युवरण कर जो पुओ तार ना कि तो क्षतिपूरण देले ही वर्तमान उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। अपना बिल्डिंग होने के बावजूद पलामू जिले के पाकी प्रखंड के सगालिम उप स्वास्थ्य केंद्र का संचालन पंचायत भवन में किया जा रहा है। यहाँ टॉर्च की लाइट के सहारे प्रसव कराया जाता है। इस केंद्र पर सर्दी खांसी बुखार की दवा भी उपलब्ध नहीं है। दवा के लिए मरीज स्थानीय बाजार में मेडिकल स्टोर पर निर्भर है। चिकित्सकों और कर्मियों के साथ साथ संसाधन की घोर कमी है, लिहाजा मरीजों के इलाज के लिए शहर का रुख करना पड़ता है, जिसमें समय और खर्च दोनों वहन करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति आनंद। तो आप ANM हैं? कहाँ का? ये सगाली उप स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, आरोप है मुखिया का कि आप पंचायत भवन में संचालित कर रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? हमको वहाँ CSC पाकी से लेटर मिला है और यहाँ हमें सगाली उप स्वास्थ्य केंद्र में 1 अप्रैल को ज्वाइन किए हैं। पहले से वहाँ से संचालित था उप स्वास्थ्य केंद्र, तो मेरे को वहाँ से लेटर मिला तो हम यहाँ 1 अप्रैल से ज्वाइन किए हैं। कहाँ संचालित पहले से हो रहा था? सगाली उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में ही चालू था। कब शिफ्ट हुआ ये जानकारी आपको नहीं है? हमको ये जानकारी नहीं है, बस हम 1 अप्रैल को ज्वाइन किए हैं, जहाँ पहले से शुरू था। अच्छा, मुखिया का लगा हुआ है वहाँ पर कोई दाई वगैरह है ही नहीं, तो कहाँ साफ सफाई होगा? गंदगी है भी नहीं वहाँ पे। वहाँ तो और भी संचालित होता है, ऊपर में और प्रज्ञा केंद्र, आधार कार्ड वगैरह सबका बनता है, तो वहाँ पे भी तो और आम जनता लोग और आता जाता रहता है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सब होता है, फिर साफ सफाई कर दिया जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पंचायत सगाली में। इसको बने हुए यहाँ का पब्लिक, चूँकि मुखिया तो अभी हम बने हैं 3 महीना पहले, लेकिन यहाँ के पब्लिक से जानकारी मिला कि ये 6 से 7 साल पहले यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, इसका निर्माण हुआ है, नया बिल्डिंग बना है, लेकिन उस समय से अभी तक
इसमें न कोई डॉक्टर न एनएम कोई भी पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग का यहाँ नहीं अभी तक बैठा है। और इसके बदले अभी देख रहे हैं कि एक एनएम है, शायद उनका गीता कुछ नाम है, अभी उनसे बात किए थे उनके फादर से, तो वो बताया कि नहीं हम लोग को डॉक्टर साहब जो हैं चिकित्सा पदाधिकारी हैं पंचायत भवन में बैठने के लिए बोल दिए हैं। पंचायत भवन में ये आलम है कि वहाँ जो बैठ रहे हैं डिलीवरी वगैरह करवा रहे हैं और इतना गंदगी का अंबार हो गया है, इतना दुर्गंध है कि आपके सामने तो हम गए थे उस रूम में 2 सेकंड के लिए भी हम नहीं रह पाए, इतना दुर्गंध है। बगल में आपका प्रज्ञा केंद्र चलता है, यहाँ 2-3 पंचायत के लोग वहाँ आधार कार्ड बनवाने आते हैं, आधार कार्ड सुधारवाने आते हैं, बनवाने आते हैं, उसमें पब्लिक लोग की संख्या काफ़ी होता है और वहाँ इतना दुर्गंध है कि लोग को ठहरना बड़ा मुश्किल है, बहुत कष्टदायी है। जबकि इसका उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना बिल्डिंग है, इसमें चिकित्सा पदाधिकारी जो भी हैं वो लोग तो एनएम लोग बोले कि हम लोग चिकित्सा पदाधिकारी मौखिक रूप से पंचायत भवन में बैठने के लिए बोले, जब यहाँ इसका बिल्डिंग अपना स्वयं का है, इसमें क्यों नहीं बैठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में जो पूर्व मुखिया थी उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या मामला है। मेरा मांग है कि जो पंचायत भवन में एनएम बैठ रही है और वहाँ जो डिलीवरी वगैरह हो रहा है, जो भी इलाज वगैरह कर रहे हैं पेशेंट का, उससे काफ़ी वहाँ गंदगी और दुर्गंध फैला हुआ है और वहाँ से हटा करके जो बिल्डिंग बना हुआ है विभाग का, उसमें आकर के उन लोग अपना शिफ्ट होकर के इलाज करें। वहाँ पंचायत भवन है, पंचायत का काम वहाँ करने से पंचायत के जनता लोग आते हैं, काफ़ी असुविधा हो रहा है, हमको भी दिक्कत हो रहा है बैठने में, बहुत दुर्गंध है, नीचे हॉल में बैठते हैं दुर्गंध आता है। हम तो चाहेंगे विभाग से कि वहाँ से शिफ्ट करा करके यहाँ अपना उसको उनका जो बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट कराएं। हाँ, इस मामले में हम चिकित्सा पदाधिकारी को लिखेंगे और अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब को हम लिखेंगे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में गंगा का जल स्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न, फसलों में 1-1 फीट से अधिक भरा गंगा का पानी। फसलों में जलभराव से किसानों को झेलना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान। आहार, अनूपशहर और रामघाट में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें बढ़ी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसूर है जी। गंगा का जलस्तर बढ़ा है, इसमें पलेजों को क्या नुकसान हुआ है? अभी सब लोग मतलब खेतों में पानी भरा, सब गल गए, चलते उसमें गिर गई। अच्छा, तो आपकी फसलों में पानी भरा खड़ा है? हाँ जी, अब भी है। क्या फसल थी आपकी? लौकी है। और भी किसानों को नुकसान हो रहा है? और भी हैं पड़ोसी हमारे, उनको भी बहुत नुकसान है। लौकी है, करेला है, काशी फल है और भी तुम्हारा खीरा है, सब गल गए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा फिरोजाबाद में आगमन के दौरान पत्रकार सौरभ उपाध्याय के सवाल पूछने पर भड़कते हुए माइक आईडी फेंकने के प्रयास किए जाने को लेकर प्रयाग श्री महिला सशक्तिकरण एसडीएम शिकोहाबाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपने ज्ञापन सौंपा है क्या महोदय को? हमने उपजिला जो अधिकारी भी हमारे एसडीएम साहब हैं, उनको हमने जो ज्ञापन दिया है वो दिया है जो अपने पत्रकार जो अपने फिरोजाबाद के मान्य सम्मानित बढ़िया जो पत्रकार है जो सबके लिए लड़ते हैं। आज हमने सौरभ उपाध्याय जी के लिए एक ज्ञापन दिलवाया सारी महिलाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं अपने, उन्होंने जो बदतमीजी दी है उनके साथ में वो हम लोगों को शायद अच्छी नहीं लगी, तो उस चक्कर में हमने सोचा कि नहीं, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब ऐसा करेंगे तो वो देश को क्या शिक्षा दे पाएंगे और बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय पार्षद के रूप में फातिमा रफीक खान निर्वाचित हुई हैं। रविवार को फातिमा रफीक खान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन चंदन नगर स्थित मिश्रावाला रोड पर हुआ। इस दौरान फातिहा भी पढ़ी गई और सलाम भी पेश किया गया। आयोजन में मुफ्ती शहर सैयद साबिर अली मिसाबी साहब, मोहल्ले की मस्जिदों के इमाम साहब नूरानी मोहम्मदी, मस्जिद गौसिया, मस्जिद उस्मानिया, मस्जिद या हबीब अल्लाह, मस्जिद बरकत, मस्जिद के खतीबो इमाम साहब ने कुरान ख्वानी करवाई और बड़े बुजुर्गों के हाथों से रिबन काटकर कार्यालय की शुरुआत की गई। के रूप में आपने जीत हासिल की, इस वार्ड में जो काम करना चाहते हैं कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत की, लेकिन आपने अपना काम भी शुरू कर दिया था, कार्यालय तो आज शुरू हो रहा है। देखिए, मैं पूर्व में मैंने जैसा बताया कि हम पहले भी पार्षद यहाँ पर इसी वार्ड से रह चुके हैं, काम कराने का अनुभव था। 17 तारीख को जैसे ही हमारा रिजल्ट आया और हम चुनाव जीते, हमने उसी टाइम यहाँ से साफ़ सफाई के काम चालू करा दिए थे। पत्र व्यवहार का काम शपथ के बाद होता है, तो हमने 6 तारीख को, चूँकि 5 तारीख को बीजेपी का शपथ समारोह था,
6 को कांग्रेस का था, लेकिन मैंने उसके बाद अकेले मेरी पत्नी ने जाके शपथ ली और शपथ के बाद से हमने पत्र व्यवहार भी कमिश्नर महोदय को और संबंधित अधिकारी को पत्र व्यवहार चालू कर दिए। और उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों का काम और उसके बाद नर्मदा में जो गंदा पानी आता है उसका काम, वार्ड के सिर्फ रानी पैलेस के कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी सभी जगहों में हमने पूरी स्ट्रीट लाइटें अभी कुछ ही दिन पहले चेंज करी है। घर घर कचरा गाड़ी पहुंच रही है झाड़ू निकालने के लिए, जहां लोग पहले हाजिरी भरा के और गायब हो जाते थे कर्मचारी, आज भी कुछ कर्मचारी जो है वो गायब हो जाते हैं हाजिरी भरा के, उन पर हमने नकेल कसने की कोशिश करी है। वार्ड में बैक लाइन की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसका हम बहुत जल्दी काम शुरू कर रहे हैं। नगर निगम से संबंधित योजनाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे महिलाओं का ज़्यादा काम होता है, जिसमें मजदूर डायरी, कामकाजी महिलाओं की डायरी, आयुष्मान कार्ड और दूसरे जो भी कार्ड होते हैं, उसके लिए हमको एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता थी, जो कि पूर्व में भी था जब हम पार्षद थे। तो हमने अभी ये मिश्रा वाला रोड 5वीं गली पे हमने आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे क्षेत्र के, चूँकि निर्दलीय लड़ा हूँ, किसी नेता ने साथ नहीं दिया था, तो जो समाज के लोगों ने साथ दिया, क्षेत्र के लोगों ने साथ दिया, मतदाताओं ने साथ दिया, तो उन्हीं को लेके मुफ्ती साबिर अली साहब, मूसिया मस्जिद के इमाम साहब, यहाँ बिबिल्ला मस्जिद के इमाम साहब, बरकत मस्जिद के इमाम साहब और यहाँ पर हमारे और भी मस्जिदों के जो इमाम, वार्ड की जो मस्जिद है, उन सभी की मस्जिद के इमाम साहब को हमने यहाँ बुलाया है और उन्हीं के हाथों से आज कार्यालय का उद्घाटन करा है। एक अच्छा मैसेज इसके अंदर गया है और उनसे वादा, उन लोगों ने मुझसे वादा लिया और मैंने भी उनसे वादा किया है कि क्षेत्र के विकास में जहाँ उनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी या मेरी ज़रूरत उनको पड़ेगी, हमेशा हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। कार्यालय का समय क्या रहेगा, किस समय? हमने 9 बजे से 12 बजे तक का समय दिया है, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ दे सकेंगे, क्योंकि कार्यालय के बाद भी हमको नगर निगम भी जाना है, काम भी मंजूर कराना है और भी बैठकों में जाना होता है। तो 9 से 12 का समय यहाँ पर हमने कार्यालय को दिया है। रविवार या अवकाश के अलावा हम यहाँ पर हमेशा मिलेंगे। 9 बजे कार्यालय खुल जाएगा। मैं पूरे टाइम यहाँ पर कार्यालय पर जो मिलने का समय दिया हुआ उस समय पूरा उपस्थित रहेंगे, लोगों की समस्याओं का हल करने। क्या लगता है बिना दल के रहते हुए भी आप ये कितनी सफलता पा सकते हैं? लोगों ने पार्षद बना दिया, अब दल सेकेंडरी हो जाता है। दल ने टिकट नहीं दिया था, दल अगर टिकट देता तो प्राथमिकता दल को होती। अब प्राथमिकता यहाँ के मतदाताओं को और यहाँ के विकास को है। दल अगर टिकट देता तो दल के साथ आता। अब मैं पहले विकास में मेरा ध्यान है और अनुभव है, निर्दलीय रह के भी काम करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निचले स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बावजूद इसके चिकित्सकों के रवैये में किसी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों में पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यप्रणाली को जांचने में जुटे हैं। कुछ इसी तरह की रामपुर के जिला अस्पताल में स्थित इमरजेंसी ड्यूटी रूम में तैनात डॉक्टर फसाहत हुसैन के कटु रवैये में भी देखने को मिली। कैसे लगी आपकी चोट महंगा से जा रहा तो इनमें से एक ट्रक आ रहा, इनमें से पुलिस वाले की गाड़ी जा रही स्वार उसके मुंशीगंज कलम से, गढ़ियाल कलम से, थाना स्वार। हाँ, तो फिर कहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? मुंशीगंज से आ गए। मुंशीगंज से 10 किलोमीटर 10 किलो कदम आगे। 1 किलोमीटर आगे हुआ पुलिया पे। तो अब ये बताओ, अब ये ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा आपको? एडमिट करा था, ये आप कह रहे हैं ऑपरेशन बता रहे हैं, ऑपरेशन बाहर ले जाओ। तो ऑपरेशन तो यहाँ पे भी हो सकता है? ऑपरेशन ये मना कर रहा हूँ। कहाँ पर हुआ? ये हुआ मुंशीगंज के आसपास हुआ, मुंशीगंज के पास। मुंशीगंज से 10 स्वार मुंशीगंज है ना? एक मिनट, एक ये कौन सा थाना है? ये स्वार थाने से। हुआ कैसे एक्सीडेंट? पुलिस की गाड़ी के बाद। तो आप यहाँ पे लेके आए हो तो इलाज नहीं हुआ क्या? वहाँ से उन्होंने भर्ती करा स्वार में, स्वार से रेफर करा यहाँ को। यहाँ वालों ने लिखा तुम ले जाओ कहीं अगर ठीक करना हो तो। एडमिट नहीं करा यहाँ पर? ना करा, उन्होंने करा, पट्टी सब करी है, लेकिन जब करे अगर ठीक कराना हो तो ले जाओ। वो कोई नहीं। क्या नाम है आपका? शांति प्रसाद। आपका क्या नाम है? मतलब अमरपाल। अमरपाल भाई, ये आप यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए हो तो क्या किस वजह से इनको बाहर भेजा जा रहा है? बाहर ये कह रहे हैं कि सिंपल ये नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन वगैरह जो उसकी राट वाट पड़ेंगे, अच्छी सुविधा मिल जाएगी, बाहर अलीगढ़ ले जाओ। तो कहाँ पे लगी है चोट? चोट ये दूसरे का टांग टूटी है। आओ इधर को आओ। आप कौन? मैं मुजस्सिम हूँ, रिपोर्टर हूँ। तो आप किस बात का वो कह रहे हैं? वीडियो बना? आप कौन होते हैं रोकने वाले? मैं फिर बाहरी डॉक्टर हूँ। आप
मुझे आप मतलब ये आप कार्ड कुछ से कोई मतलब नहीं है। आपसे कौन होते हैं कार्ड देखना? वीडियो क्यों बना सीएम साहब से पूछिए मेरे बारे में। चलिए ठीक है, पूछेंगे, जाइए। तो हैं जाइए कहाँ पर? आप जाइए, अपना काम करिए। नहीं, तो आप अपना तो काम ही कर रहे थे। दिखाइए मुझे कार्ड, दिखाइए। अरे आप कौन होते हैं देखने वाले? भारी डॉक्टर हूँ। आप सीएम साहब से पूछिए, आपको कोई लेना देना था? काम हो गया, काम हो गया। बस क्या नाम है आपका? हाँ, जाइए, नाम पूछ लीजिए, सीएम सर से पूछिए, जाइए। मैं मुजस्सिम रिपोर्टर हूँ। क्या हुआ? तो आप किस बात का वो कह रहे हैं? वीडियो बना क्यों बना रहे हैं? आप कौन होते हैं रोकने वाले? मैं फिर भारी डॉक्टर हूँ। आप मुझे आप मतलब आप कार्ड कुछ से कोई मतलब नहीं है। आपसे कौन होते हैं कार्ड देखना? वीडियो क्यों बना रहे हैं? सीएम साहब से पूछिए मेरे बारे में। चलिए ठीक है, पूछेंगे, जाइए। तो हैं जाइए कहाँ पर? आप जाइए, अपना काम करिए। नहीं, तो आप अपना तो काम ही कर रहे थे। दिखाइए मुझे कार्ड, दिखाइए। अरे आप कौन होते हैं देखने वाले? भारी डॉक्टर हूँ। आप सीएम साहब से पूछिए, आपको कोई लेना देना था? काम हो गया, काम हो गया। बस क्या नाम है आपका? हाँ, जाइए, नाम पूछ लीजिए, सीएम सर से पूछिए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खरदौन कला में बारिश का कहर जारी है। अनवरत रूप से बरसात अपने रौद्र रूप में खरदौन में पसर गई है। चारों ओर पानी ही पानी का विकराल मंजर दिख रहा है। पानी जहां निचली बस्तियों के घरों में घुसने का आतुर है, वहीं ऊंचाई पर बने मकानों को भी पानी ने अछूता नहीं छोड़ा है। ऊंची बस्तियों में भी घरों की दहलीज तक नदी नाले के पानी की दखल हो गई है। कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मवेशी भी परेशान दिख रहे हैं। ग्राम खरदौन कला में पानी अभी ग्रामीणों के घरों में पहुंच चुका है, लेकिन इसी प्रकार वर्षा होती रही तो अतिवृष्टि होने के कारण लोग बाग अपना सामान व्यवस्था के साथ सुरक्षित रखने की प्रयास करें और अपना सामान कीमती सामान है उसको व्यवस्थित स्थान पर रख दें। और इसी प्रकार वर्षा का कारण तेज दिख रहा है तो सावधानी पूर्वक अपना ध्यान रखें। होने के कारण ग्रामीण जन किस प्रकार रह रहे हैं? आज खरदौन कला में निरंतर 24 घंटों से बारिश हो रही है, जिससे कि एक बकान रोड से जो आवागमन है वो पूरा तरह बाधित है। उस पर लगभग 5 फीट पानी है पुल के ऊपर। दूसरा गांव के बीच में जो पुल है, बकरी पुल जिसे बोलते हैं, उस पर लगभग 6-7 फीट पानी ऊपर बह रहा है। इसमें निचली बस्ती में पानी भरा गया है। निरंतर 24 घंटे से बारिश हो रही है। घर से बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लोग यहाँ बस स्टैंड से गाँव में और गाँव से बस स्टैंड नहीं जा पा रहे हैं। वो काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस तरह देखिए, जिस तरह लोग निकल रहे हैं उसमें भी काफ़ी समस्या आ रही है, ताकि लोग घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। घर के गैलेज पर लगभग लोगों के पानी पहुँच चुका है और निचली बस्तियों में लगभग पानी भर चुका है। मैं ग्रामीण जनों से आग्रह करता हूँ कि अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। इसी प्रकार अपने खेत में या बाहर ना जाएं। अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें, अपने घर वालों का विशेष ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें। और जो दैनिक वस्तुएं जैसे किराना का सामान है, दूध है, इनको व्यवस्थित रखें। तो वैसे लगभग गाँव में दुकानें संचालित हो रही है, तो अपने घर का सामान व्यवस्थित रखें। और मैं ग्रामीण जन से यही आग्रह करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। वो इस पर पंचायत व जनप्रतिनिधि विशेषकर निगरानी बनाए रखे हुए हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। सामुदायिक शौचालय में कार्यरत समूह की महिलाओं ने लगाई ग्राम प्रधान व सचिव पर गंभीर आरोप। विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर लगाई न्याय की गुहार। सामुदायिक शौचालय में कार्यरत महिलाओं को नहीं मिल रहा समय से वेतन। ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी कर रहे हैं पैसे की डिमांड। कई ग्राम पंचायतों की सामुदायिक शौचालय में सफाई कर्मी के पद पर तैनात महिलाओं ने पहुंची विकासखंड अधिकारी के दफ्तर। विकासखंड अधिकारी ने कार्यवाही करने व वेतन दिलवाने का भरोसा दिया। रोजगार सब छोड़ कुछ मिला है नहीं, रोजगार पहले से हम थोड़ा काम कर रहे हैं शौचालय में। आप किस ग्राम पंचायत के केयरटेकर हैं? पैरुआ के केयरटेकर हैं। ब्लॉक कौन सा लगता है? मिरपुरवा। जिला कौन सा लगता है? अच्छा, इस बारे में आपने कहीं कोई ज्ञापन दिया है? जी, ज्ञापन दिए हैं। यहाँ अभी वीडियो साहब को दिए हैं और रेडियो पंचायत भी और वहाँ सत्यापन भी करते हैं। तो वीडियो साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो बता रहे हैं कि आईडीओ साहब के पास जाओ सरकार से कहो, और सरकार से जाके कहो। तो वीडियो साहब ने कहा? वीडियो साहब ने कहा। तो आप लोग सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से यही हम लोग कहेंगे कि सर हमको जो है समय से तनख्वाह मिले, हमारे पर्सनल खाते पे आए। ये कितने दिन से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिला? 7 महीना के हमको हो गया नहीं। सर हमारा बाकी है 13 महीने के बाकी। 7 महीने का मिला है, 7 महीने का नहीं मिला है। तो ग्राम प्रधान से आप लोगों ने संपर्क नहीं किया? जी किया, सबसे प्रधान ने कहा कि जा करके सेक्रेटरी से कहो, सेक्रेटरी से कहो, तो कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही। सेक्रेटरी क्या कहता है? कुछ बोलता भी नहीं है, उठाते नहीं है। ये कह रहे हैं कि लगा देंगे, लगाते भी नहीं। 13 महीना हो जाता है, लगाते नहीं। शासन द्वारा आप लोगों का
जो सैलरी है वो ग्राम प्रधान के खातों में जाता है। तो ग्राम प्रधान जी से आप लोगों ने इस विषय में बात नहीं किया? जी प्रधान से कहते हैं तो वो बोलते हैं कि लगा देंगे, यही कहते हैं लगा देंगे। तो और भी पैसा भी कहीं कहीं प्रधान ऐसे हैं जो पैसा भी मांगते हैं। तो वीडियो साहब ज्ञापन देते समय क्या मांगते हैं कि 3000 जो सामान का था वो हमको चाहिए। अच्छा 3000 सामान का आता है वो प्रधान जी को चाहिए। सचिव क्या कह रहा है आपके यहाँ ग्राम पंचायत? सचिव भी बता रहा है कि लगा देंगे लगा देंगे। लगा देंगे, कभी लगा देगा? कितने दिन से आश्वासन दे रहा है? वो बहुत जब से हम लोग काम करे हैं तो किसी का 3 महीना मिला है, किसी का 6 महीना को 2 साल हुआ है काम। 2 साल हुआ काम जी, और किसी का 2 से 5 महीने तक मात्र आप लोग को वेतन मिला है, बाकी अभी आपकी सैलरी मिली नहीं। जब डोंगर लगा। बहराइच से सीनू संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीसी के माध्यम से रख रहे राज्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात। भोपाल में मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री का भोपाल दौरा हुआ निरस्त। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता जीत यादव की रिपोर्ट। जलेसर थाना परिसर के मुख्य गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू। पीड़ित परिवार को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन 1 घंटे से शुरू हो गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक मांग या कोई सक्षम अधिकारी ठोस आश्वासन नहीं देगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। 1 घंटे बाद सीओ इरफान नासिर खान को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने कार्यालय बुलवाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलवाए जाने की बात की। तब जाकर किसान और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर पदाधिकारी माने। पंकज जी, आज आप थाने पे आए हो जलेसर कोतवाली पे, क्या है पूरा मामला? क्या है? इतने किसान एकत्रित हो गए आए हैं और महिला आई हैं। मामला है 9 खास का। यहाँ पे एक मंद बुद्धि का बच्चा है तो उसे गांव के ही कुछ लोगों ने ले जा करके बैनामा करा लिया उसकी 4 बीघा 4.5 बीघा खेत का। तो उस संबंध में आए हैं कि और 1 महीने से गायब था। जब थाने पर तहरीर दी इन्होंने तो दरोगा जी ने उन्हें टरका दिया और तहरीर नहीं लिखी गई है अभी। तो थाने पर मुकदमा पंजीकृत के लिए आए हैं। क्या पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? अभी तो कुछ नहीं, अभी एसओ साहब है नहीं है, अभी इंतजार कर रहे हैं थोड़ी बहुत देर। कहाँ नाम है? कहाँ नाम है उनको? वो बल्लू। क्या पैसा दे दो को? ये 1 रुपया ना तो बैनामा करा लो को। हाँ? और तू 1 महीना से कहाँ हो? 1 महीना से मैं हो माओ में सादाबाद काम करता हूँ। मजदूरी कर रहा हो? कहाँ पैसा मजदूरी के? बाबू मारे के तो लड़ाई है गई होटल वाले थे तो बाबू ने पैसा ना दी। मैं पैदल आ जाऊँ सादाबाद तो जले सकता कल। कौन को सादाबाद ले को तो को? सादाबाद बे ले गई, सादाबाद में चलो अकेला तो करके को होटल पे होटल पे कौन ले गो तो को? होटल पे ले गए को आदमी ले गो। को आदमी कहाँ को? वो मतरा रहता है। नाम का है वो? ओम प्रकाश। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना पुलिस ने छापेमारी कर 6 माह से फरार चल रहे फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को लातेहार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी अभियान में बालूमाथ सशस्त्र पुलिस के जवान मौजूद थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के इलाके में काशीराम कॉलोनी में युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। इसी हफ्ते रामकोट थाना क्षेत्र के इलाके में 2 अज्ञात शव मिले, जिसकी अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र में हड़कंप मचा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि पुलिस इन घटनाओं से कैसे पार पाती है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते अराजक तत्व सक्रिय होते जा रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सब है, हम उससे बड़े हैं, हमारा छोटा भाई है वो, उसका नाम आकाश कश्यप है। क्या आरोप है आपका और किसने मारा है उसे? उसकी बीबी से पर, बस उसकी बीबी, उसके बीबी का जीजा, उसका भाई, बस यही लोग आते थे उसके घर में, और कोई नहीं आता था। क्या लगता काहे के लिए मारा होगा? कोई कारण लड़ाई झगड़ा शुरुआत में हुई थी तो उसकी बीबी भाग गई थी, फिर पुलिस केस कर दिया। वहाँ से हम छुड़ैती का नंबर हुआ, फिर छुड़ैती हो गए। फिर अभी ऑटो अपना ले ली, ऑटो चलाए लगा, सही से 8 हुआ।
फिर अभी 1 महीना हुआ है तब ले आवा रहा है। फिर वहाँ पर दंगा फसाद चालू है। इसकी बीवी गंदी है। अच्छा, कितना समय हुआ था शादी को? 4 साल हो गए। 4 साल में बहुत ज़्यादा हमारे घर 5-6 महीना रुकी है बस। कहीं शिकायती पत्र दिया थाने चौकी में? हाँ, थाने में दिया है। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? काशीराम कॉलोनी। इसका लड़की कहाँ के रहने वाली थी? इसका ससुराल कहाँ पे था? वहाँ बटगंज में था, मगर इनको कॉलोनी में लिए पीछे रहते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सोनू कश्यप। मृतक का क्या नाम था? आकाश कश्यप। आपके कौन थे? भाई हमारा छोटा। कितनी उम्र थी लगभग? 23 साल। सीतापुर से सीनू संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।